हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं मैथमेटिक्स का एमएसएम, दैट इज मिनिमम स्टडी मटेरियल फॉर क्लास 10th, क्योंकि उनका बोर्ड्स एग्जाम फॉर मैथ्स आने वाला है, कुछ ही गिनती के दिन रह गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमारा चैप्टर कौन सा होगा। देखिए, हमने अभी तक रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी और इवन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर लिया है। देखिए आपके कितने मार्क्स हो चुके हैं अभी तक। ओ ओ कितने हो गए आपके? 6 3 18 एंड 10 28 मार्क्स हो चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल शुरू करने वाले हैं। हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स होंगे। हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये डिग्री क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये जीरोस क्या होते हैं, जीरोस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। ठीक है, ओके। फिर किस किस टाइप के पॉलिनोमियल जो हमें पढ़ने हैं उसमें से स्पेसिफिक एक पॉलिनोमियल जो होगा विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके केस में हम एक रिलेशनशिप भी देखेंगे, किनके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसे आते हैं जिसके लिए आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आना चाहिए। वो नहीं आता होगा तो आपके कुछ मार्क्स वहां पर कट सकते हैं, है ना। इजी सवाल होगा, लेकिन क्योंकि आपको आइडेंटिटी ही याद नहीं है तो वो बनेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल्स होते क्या है, क्या होते हैं। ऑडियो ठीक है। तो आप क्लास 8 या उससे पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें आपको वेरिएबल्स दिखाई देते हैं, साथ में कुछ कांस्टेंट्स दिखाई देते हैं, उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है ना। दे आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको वेरिएबल के साथ उनके कोफिशिएंट्स भी दिखाई देते हैं, वेरिएबल में पावर भी दिखाई देता है ना। ये सारी चीजें मिला के क्या बनती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती है। ठीक है, अब उन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक अगर टर्म और कंडीशन ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या है वो कंडीशन? वो कंडीशन ये है कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरिएबल के पावर क्या हो, वेरिएबल के पावर होल नंबर हो, वेरिएबल के पावर होल नंबर हो, वही क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल के पावर क्या हो, होल नंबर। अभी यहां पे जल्दी से जल्दी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है, आपने देखा वेरिएबल, हाँ वेरिएबल ये है, पावर क्या है, होल नंबर। यहां भी वेरिएबल है, पावर क्या है, होल नंबर। आप बोलेंगे यहां, अरे यहां भी तो है, देखिए, है ना। होल नंबर होता क्या है पता है ना सबको, जो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, क्लियर? सॉरी, ओके। तो ये आपका पॉलिनोमियल हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही। नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल एज वेल। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है, ये तीन यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए मैंने। तो आप बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या हो गया है, ऐसा एक नंबर आया है विच इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, ये तो एक फ्रैक्शन है या फिर एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं ऐसा। अब बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो इस पावर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या लिखा है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल के पावर है ना, वेरिएबल पे फोकस करना है। तो वेरिएबल का पावर बिल्कुल होल नंबर है, तो यस दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना हो कि देख के बताइए कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो उस केस के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है जो याद रखनी है, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक दो और एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं ये दिखा ऐसा, ठीक है, x + 1/x, तो ये मत बोलिएगा कि हाँ सर ये भी तो होल नंबर है और इवन यहां भी तो होल नंबर है। नहीं, न्यूमरेटर में लाने के बाद उसका पावर देखिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा, -1 है ना। -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल, अगर ऐसा कुछ है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो कौन होते हैं पॉलिनोमियल, समझ आया आपको? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल के पावर क्या हो, होल नंबर हो। कांस्टेंट के पावर से कोई लेना देना नहीं है, वो कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहीं से एक स्टेटमेंट आप ये बोल सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expression, all polynomials are algebraic expressions। बट इसका उल्टा हमेशा सच नहीं है, बट all algebraic expressions are not
पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, लेकिन सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ना दो तरीकों से लिखे जा सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आपको पता है एक टर्म होगा तो मोनोमियल। ठीक है, इसमें ये सब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि एक ओवरव्यू जैसा मिल जाए, आप सबको आता होगा ये आई सपोज, है ना। मोनोमियल 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, है ना, एंड सो ऑन। मोनोमियल जैसे देखिए मैंने x लिख दिया या सिर्फ 5 लिख दिया। बाइनोमियल x+3 y+7 ऐसा कुछ लिख दिया। ट्राइनोमियल 7x+y+z। देखिए ये जानबूझ के एक एग्जांपल दे दिया है मैंने। ठीक है, यहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल ऐड कर दिए मैंने। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पे ही बात होगी। ठीक है, ओके, बट दिस इज ऑल्सो अ व्हाट, ट्राइनोमियल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री से पहले जान तो लेते हैं कि डिग्री होता क्या है। तो कुछ भी नहीं, जिस फंडे से पॉलिनोमियल जज किया जाता है और डिफरेंशिएट किया जाता है फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वही बेसिक चीज क्या कहलाती है, डिग्री। मतलब कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। ठीक है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वही क्या कहलाता है, डिग्री। तो देखिए जैसे यहां है, आपको 3 जगह वेरिएबल दिखा, यहां हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। यहां देखिए इधर हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3। यहां तो हम बताएंगे ही नहीं क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। यहां देखिए यहां क्या हो गया डिग्री, तो बोलेंगे 1। ठीक है, फिर वो दो भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की, अगेन ठीक है, हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं इसको कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है डिग्री। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं देखते हैं। ठीक है, चलिए अब कहां से शुरू करें, असेंडिंग ऑर्डर से शुरू करें, है ना। असेंडिंग ऑर्डर से अगर शुरू करें तो देखिए वेरिएबल का सबसे मिनिमम पावर क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है ना, तो वहीं से शुरू कर दें। ठीक है, तो जिसकी डिग्री हो 0, डिग्री हो 0, ऐसे पॉलिनोमियल्स का नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एग्जांपल क्या हो गया, कोई भी नंबर्स लिख दिया आपने, 4, 5, पाई, √2 एटसेट्रा। ठीक है, कैसे लिख दिया, वहां पे तो कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है। अभी हमने देखा कि उन सब के साथ हम एक वेरिएबल लिख सकते हैं विद द पावर 0, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, है ना। फॉर a ग्रेटर देन 1, a टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है ना। ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो डिग्री 0 को क्या नाम से बुलाया जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देन डिग्री 1, इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे ये सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, x+3 y-5। ठीक है, ये क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा भी मत सोचिएगा ना कि हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ x दिखाई देगा वेरिएबल में, है ना, कोई दूसरा वेरिएबल भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, डिग्री 2, और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। ठीक है, इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने लिख दिया कुछ ऐसा। ठीक है, ये क्या हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। अब डिग्री 3 होगी तो हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगा, डिग्री 4 होगी हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सब मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं नाम बता दे रहा हूं। इसे क्यूबिक कहते हैं और डिग्री 4 को बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब सबसे स्पेशल केस, जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, वो भी एक पॉलिनोमियल है और वो है 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, और 0 पॉलिनोमियल के बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं है, एक ही है अकेला, कौन, 0।
जीरो को ही हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, और उसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि उसके साथ आप कोई भी वेरिएबल लगा सकते हो और उसका कोई भी पावर लिख सकते हो, तो हम इजीली बता ही नहीं पाएंगे, इसीलिए उसका डिग्री नॉट डिफाइंड है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब जैसे ही आपने डिग्री और उनके नाम याद कर लिए, अब इन सब के यहीं पे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी प्रोवाइडेड सच दैट a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और a और b क्या है? दे ऑल बिलोंग टू रियल नंबर्स, ठीक है, वो रियल नंबर, ठीक है। क्यों a इज नॉट इक्वल्स टू 0? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा? एक कांस्टेंट बचेगा, है ना, वो दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा, हमें तो लीनियर पॉलिनोमियल चाहिए, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, जहां हम a को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, b को क्या कहेंगे? कांस्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सच दैट a इज नॉट इक्वल्स टू 0 अगेन, है ना, क्योंकि a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म खत्म, आपको सिर्फ ये मिलेगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक से क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना, क्वाड्रेटिक से लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, और हमें नहीं बनाना है। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, जो इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात होती है वो ये कि a को 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 होंगे चलेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम तब भी क्वाड्रेटिक ही रहेंगे, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है, b और c चाहे 0 हो जाए। या हमने यहीं कहीं एग्जाम्पल लिखा है, हाँ देखो, ये वाला देखो पॉलिनोमियल, यहाँ पर c 0 है, और वो वाला पॉलिनोमियल देखो वहां पर b 0 है ना, स्टिल ये दोनों ही क्या है? अभी भी क्वाड्रेटिक हैं, क्योंकि a एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्लियर। फिर तीसरे चौथे की हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्लियर। चलिए इतना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, नाइन्थ में ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, नाइन्थ में आप पढ़े हुए हैं, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। इस चैप्टर में देयर इज डिफरेंस बिटवीन 0 एंड 0, है ना, ये दोनों चीजों में क्या होगा? फर्क होगा, फर्क, ठीक है, अंतर, ठीक है। क्या कहता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एक ये भी चीज बता देता हूं कि पॉलिनोमियल को इन जनरल हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हमेशा ऐसे डिनोट नहीं होगा, यहां कोई भी एक लेटर हो सकता है, और यहां ब्रैकेट के अंदर वो लेटर होता है जिस लेटर के फॉर्म में आपका पॉलिनोमियल है, इसका मतलब कि उसमें वेरिएबल कौन है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है तो ये हो गया मेरा, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, मैं q ऑफ x जैसा भी लिख सकता हूं पॉलिनोमियल को, मैं p ऑफ y करके भी लिख सकता हूं, जिसमें y होगा वेरिएबल, है ना, y स्क्वायर या y क्यूब माइनस में 7y स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया क्या? इनका नोटेशन, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखिए, ब्रैकेट में हम वो लिखते हैं जिस वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल लिखा जाने वाला है, और बाहर कोई भी लेटर चलेगा, ठीक है, क्लियर। जनरली हम p प्रीफर करते हैं फॉर पॉलिनोमियल, p फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं, अब ये पॉलिनोमियल देखिए, और एक और लिख देता हूं यहां ठीक है। अब आप बताइए, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू डालें जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0, अंडा, है ना, बताइए क्या ऐसा वैल्यू डालें? तो आप बोलेंगे -5/3 डाल दो, है ना, x के जगह क्या लिख दो? -5/3। तो चलो करके देखते हैं, 3x के जगह हमने लिखा -5/3 प्लस में 5, सो यहां 3 और 3 कैंसिल, -5 + 5 बिकम्स 0, है ना। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पूरा पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या मिला? 0, वो वैल्यू ही क्या कहलाता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसे कैसे लिखते हैं? देयरफॉर -5/3 इज अ जीरो ऑफ 3x + 5, या फिर आप सीधा p ऑफ x भी लिख सकते हैं, है ना, क्लियर। वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए? 0, दैट इज नोन एज जीरो ठीक है, ये जीरो जिस वैल्यू पे आ जाए उस वैल्यू को कहते हैं वर्ड वाला जीरो, ठीक है, क्लियर। इस पे ट्राई कीजिए, ठीक है, इस पे आप ट्राई करेंगे तो आपको मिलेगा एक वैल्यू -2 और एक -3, चेक करके देख लीजिएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 5 × -2 -10, प्लस का 6, 4 + 6 10, 10 - 10 0, मतलब कि -2 इज अ 0, ठीक है। दूसरा -3 पे भी ट्राई करके देख लीजिए, -3 का स्क्वायर 9, 5 × -3 -15 प्लस 6,
9 + 6 15, 15 - 15 0। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर और कोई वैल्यू, और कोई वैल्यू बताओ, और कोई वैल्यू से भी तो ये 0 आ जाए। नहीं, यही है सबसे इंटरेस्टिंग बात कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, उस पॉलिनोमियल के एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा उतने ही जीरोस होते हैं। अब यहां पे हमने डायरेक्टली उतने ही जीरोस होते हैं नहीं बोला, क्या बोला, एटमोस्ट उतने जीरो होते हैं। इसका मतलब कि हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा मिल सकता है, हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा मिल सकता है, ये है या नहीं पता मुझे, मैंने लिख दिया है जस्ट, ठीक है, जिनके हो सकता है एक भी जीरो ना मिले, ठीक है, हो सकता है एक जीरो मिले, या फिर हो सकता है 2 जीरो मिले। ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन 2 से ज्यादा जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिग्री ही 2 है। तो एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 2। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एटमोस्ट 2 जीरोस, नॉट एग्जैक्टली 2 जीरोस। ठीक है, या किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में आपको पूछे तो आपको उसकी डिग्री देखनी है और आपको उसके साथ मैक्सिमम वर्ड लगाना है ना, या एटमोस्ट वर्ड लगाना है कि एटमोस्ट इतने जीरोस होंगे। क्लियर, ठीक है, एग्जैक्टली उतने ही जीरोस ऐसा नहीं बोलना है, एटमोस्ट बोलना है। ठीक है, क्लियर, तो ये आपको समझ आया कि जीरोस किन्हें कहते हैं। ठीक है, ऐसे वेरिएबल की वैल्यूज जिसपे पूरा पॉलिनोमियल क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अब और क्या था हमारे टॉपिक में, हमें और क्या पढ़ना था, ठीक है, अब ये चीजें तो आप समझ गए। अब बात करते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो या पॉलिनोमियल हो, ये कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन ही है और इन्हें ग्राफ में ड्रॉ किया जा सकता है, इन्हें ग्राफ में ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल जैसा उसका नाम है लीनियर, लीनियर में क्या वर्ड छुपा हुआ है, लीनियर में क्या वर्ड छुपा हुआ है, लाइन। मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ में कैसा दिखता है, लाइन की तरह दिखाई देता है ना, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देता है। और वहीं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये याद रख लीजिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ में क्या शेप रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक यू शेप्ड फिगर विच इज नोन एज पैराबोला। ठीक है, दिस इज नोन एज पैराबोला। ठीक है, ओके, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब ठीक है, ये शेप रिप्रेजेंट करता है, ओके, लेकिन अभी भी हमको ये तो नहीं समझ आया कि इससे जीरोस का क्या लेना देना। ठीक है, तो चलो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, जीरोस का ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि अगर आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x, अगर आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x, तो बस आपको यह देखना है कि जो भी ग्राफ बना होगा, कलर, जो भी आपका ग्राफ बना होगा, उस ग्राफ ने x एक्सिस को कितने जगह पर इंटरसेक्ट किया है। मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज p ऑफ x। ठीक है, अगर ये p ऑफ x है तो आप देखेंगे कि x एक्सिस को कितने जगह पर इंटरसेक्ट किया है, एक जगह पर। इसे मत देखने चले जाइएगा, वो तो y एक्सिस है। x एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट किया है, 1, तो आप बोलेंगे कि p ऑफ x के जीरोस कितने हैं, 1। ठीक है, p ऑफ x के कितने जीरोस हैं, 1। ठीक है, वहीं आपके पास एक और पॉलिनोमियल आ गया ऐसा, तो आप क्या बोलेंगे, x एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट किया, 2, तो ये क्या हो गया, 2 जीरोस। ठीक है, तो इसका 0 हो गया 2। ठीक है, वहीं आपके पास एक और कोई ग्राफ आया, ठीक है, ऐसा, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, तो आप बोलेंगे कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस हैं। ठीक है, बस यही चीज आपको देखनी है और यही क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट किया है, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल हैज। ठीक है, लेकिन मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, x एक्सिस को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि पॉलिनोमियल लिखा हुआ है p ऑफ x। ठीक है, अगर यहां p ऑफ y लिखा होगा तो आप y एक्सिस का इंटरसेक्शन देखेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर p ऑफ y लिखा होगा तो आप y एक्सिस में इंटरसेक्शन देखेंगे, p ऑफ x लिखा है तो आप x एक्सिस में इंटरसेक्शन देखेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक और चीज भी बता देता हूं, अगर आप बार बार, जैसे हम यहां बार बार बोल रहे थे ना 0 0 0 0, उसमें कंफ्यूजन होता है, तो इस 0 का एक और नाम याद रख लीजिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आप यूज करते हैं, इन्हें आप रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में भी बोलेंगे तो कोई ऐसा एज सच दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, अब थोड़ा स्पेसिफिकली बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही बारे में।
तो हमने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ठीक है, यहाँ a 0 नहीं होता है। फिर हमने बोला ये की डिग्री 2 है और ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ में, पैराबोला बनाएगा, ठीक है। तो अब ये पैराबोला यू शेप फिगर तो कैसा भी बन सकता है ना, ऐसा 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 ऐसा, आपको स्पेसिफिकली ये दो पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं इन दो के बारे में बता देता हूं यहाँ कि अगर आपका a इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, अगर a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है अगर, तो आपको हमेशा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला दिखाई देगा। और अगर a इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है a, तो आपको डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला दिखाई देगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिए, ठीक है, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, ओके, ये याद रखिएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आपको ये बोला जाए कि एक ग्राफ बना है और वो एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इससे आप क्या कंक्लूड करेंगे, आप बोलेंगे उसके दो जीरोस हैं, आप बोलेंगे उसके दो जीरोस हैं। क्या आप इसमें यह बोल सकते हैं कि उसकी डिग्री भी 2 है, क्या उसकी डिग्री भी 2 है, क्या ये बोल सकते हैं आप, हाँ क्या ये बोल सकते हैं। तो वापस से थोड़ा रिकॉल कीजिए, आइए इधर पीछू पीछू, हमने यहां देखिए क्या बोला था कि जिनकी डिग्री 2 है या जो भी डिग्री है, एट मोस्ट उतने जीरोस होते हैं, एट मोस्ट उतने जीरोस होते हैं। इसका मतलब कि जिसकी डिग्री 3 है उसके एक भी जीरो नहीं, ये वाला केस भी हो सकता है, एक जीरो है ये केस हो सकता है, 2 जीरो है ये केस हो सकता है, या फिर 3 जीरो है ये केस हो सकता है, मतलब टोटल 4 केस है। तो बताओ अगर मुझे 2 जीरो मिला है तो भी ये स्टिल डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल हो सकता है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखिएगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट किया है तो उसके जीरोस तो 2 हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसकी डिग्री 2 ही होगी, ओके, क्लियर, क्लियर बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, ठीक है, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट बात था, याद रखिएगा, क्लियर। हाँ चलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें और भी बता देते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए, है ना। वैसे तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस है तो इस एक्सिस में कौन जीरो होगा, वाई की वैल्यू जीरो होगी। यहां पर ये वाई एक्सिस है तो यहां कौन जीरो होगा, यहां एक्स की वैल्यू जीरो होगी। मतलब अगर मुझे जीरोस बताने हो तो मुझे हमेशा क्या ढूंढना चाहिए कि वाई की वैल्यू जीरो दिख रही है क्या, वाई की वैल्यू जहां जीरो होगी वही वाले पॉइंट्स क्या होंगे, मेरे जीरोस होंगे, जीरोस। मतलब यहां पर मान लीजिए ये वाला कोऑर्डिनेट है 3,0, है ना, तो मेरा p ऑफ एक्स का जीरो क्या होगा, 3 होगा, 3 मतलब x के जगह अगर 3 रख दूंगा तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है, ओके। वैसे ही मान लीजिए यहां पर ये कोई पॉलिनोमियल है g ऑफ x, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है कोई g ऑफ x, ये वाला कोऑर्डिनेट है -4,0, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, -4, ठीक है, साउंड ठीक है, क्लियर। चलिए और कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं, चलिए अब आते हैं कुछ फॉर्मूलों पे। तो हमने बोला कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कौन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वापस से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। ए बी सी रियल नंबर्स हैं, वो मैं नहीं लिखा हूं, ए इज नॉट इक्वल टू 0 बस वो लिख दिया है, ठीक है। तो इसके दो जीरोस हैं, दो जीरोस हैं, आप उनको अल्फा और बीटा नाम से बुला सकते हो, ठीक है। आपने उनका नामकरण कर दिया अल्फा बेटा, ठीक है, ओके, अल्फा और बीटा उनके नाम हो गए। तो अब बेसिकली अल्फा बीटा कुछ नहीं है, एक्स के वैल्यूज ही हैं, कि वो वैल्यूज जिन पे पूरा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो लेकिन हमने बस अलग अलग पहचान रहे इनकी बोल के इनको नाम दे दिया गया, ठीक है। तो अब इनमें और इन कोफिशिएंट्स में कुछ रिलेशन होता है ना, कुछ रिश्ता होता है, और वो रिश्ता क्या कहलाता है वो देखते हैं। तो दो रिश्ते होते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस किसे बोला है हमने, हमने अल्फा और बीटा को बोला है, तो उनका कर दिया सम। तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है, चलिए मैं पहले पूरा ना वर्ड्स में लिख देता हूं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। इस पे बना लीजिए क्या,
डब्बा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे ज़्यादा जरूरी ये वाली बात है, वर्ड्स में याद रखेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा बी बाई ए याद रखते हैं, कहीं पे आपको पॉलिनोमियल ही ऐसा दे दिया, क्या करेंगे फिर? यहाँ भी बी बाई ए लिख देंगे क्या? हाँ, नहीं लिखेंगे ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, सम ऑफ जीरोस फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का नेगेटिव डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उस केस में माइनस सी बाई बी होगा, तो इसलिए ऐसे ही एग्जैक्टली याद नहीं रखना है, रटना नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, है ना। हम लिख किसके लिए रहे हैं? इस गिवन के लिए लिख रहे हैं, इसीलिए ऐसा ऐसा आ गया है ना। उसमें कुछ चेंज होकर ऐसा बन गया तो ये फॉर्मूले भी बदल जाएंगे, इसीलिए ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉल आ रहा है क्या? ओके, चलिए। तो इतना, ये रिश्ता क्या कहलाता है समझ गए आप, है ना, ठीक है। और कुछ बच रहा है इस चैप्टर में आपको समझाने के लिए? जीरोस हो गए, इनका सम भी देख लिया हमने। हाँ, बच रहा है बिल्कुल। चलिए लास्ट, ठीक है, लास्ट बात कि अगर अगर आपको सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पहले ही दे दी जाए और आपको एक पॉलिनोमियल बनाने बोले, है ना, या फिर आपको जीरोस दे दिए जाएं और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने को कहा जाए, तो क्या करेंगे? तो हमने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर ये हमें गिवन है, या तो अल्फा और बीटा ऐसे डायरेक्टली दिए हैं, या फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है, तो हम पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं k टाइम्स कोई भी एक कांस्टेंट रियल नंबर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। और अल्फा बीटा के टर्म्स में कैसा दिखाई देगा वो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्लियर? ये है आपका, ओहो व्हाट इज दिस बिहेवियर, वहां से उठाओ तो यहाँ गायब हो जा रहा है, मैं ऐसे ऊंचाइयों पे जा रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला एज वेल, भाई ये गलत गलत बात है, ये गलत है ये। हाँ अभी ठीक है, ओके क्लियर। ये दोनों बातें याद रखिएगा एंड दैट्स इट। इसके बाद जो चीज़ें हैं चलो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। जो हमने बोला था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आपको a प्लस बी होल स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, आपको a माइनस बी पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ, आपको a प्लस बी होल क्यूब पता होना चाहिए। क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और इसी को अगर आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया यहाँ तो ये क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं। चलिए, वैसे ही माइनस बी होल क्यूब, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अगेन इसमें जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में ना बच्चे अगर ये वाला याद करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक चेंज हो जाता है, तो ज़्यादा अच्छा आप यही याद रखें, है ना। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट अच्छा, वैसे आपको ज़्यादा क्या काम आएगा और कैसे ये रिलेट होता है वो मैं समझाता हूं। देखो, अगर आप इन्हें अल्फा और बीटा ही समझो तो क्या ये सम ऑफ जीरो नहीं बन जाएंगे? बनेंगे, है ना, अल्फा प्लस बीटा। और ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। मतलब कि आपको कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे तो ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हो। कभी आपको अल्फा माइनस बीटा पूछे, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए भी एक दे दूं, एक रिलेशन, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक रिलेशन दे दूं, उससे आप यूज कर सकते हैं। चलिए दे देते हैं
अगर इन दोनों को आपने कर दिया क्या, इन दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट, दिस माइनस दिस, 2 - 1 कर दें अगर, ठीक है, तो आपको एक नया और एक आइडेंटिटी मिल जाएगा जो आपके काम आएगा, ठीक है। तो मैं वो भी लिख देता हूं यहां पर, अल्फा माइनस बीटा या ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ये आपको बहुत काम आएगा अगर कहीं आपको सीधा अल्फा माइनस बीटा पूछ दे, तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल जाएगा, यहां लगाइए और बाद में स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है, आपको अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा और आप ये लगा सकते हैं, डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही यहां पर देखिए, अगर कहीं आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ दे, कहीं आपको अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछ दे, तो देखिए बाकी जो सारी चीजें हैं वो वही है जो हम पढ़ चुके हैं, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज, है ना। तो उस फॉर्म में आप इनको याद रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इतनी बातें हैं इस पॉलिनोमियल्स में, तो अब सवाल करना शुरू कर दें। चलिए शुरू कर देते हैं। पहला सवाल, चलिए एमसीक्यू शुरू होते हैं यहां से। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स मतलब किस पे ध्यान देना चाहिए हमें, एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस में कौन जीरो होता है, कौन जीरो होता है, वाई जीरो होता है। तो पासेस थ्रू पॉइंट्स दिस 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 दिस, तो जीरोस बताइए। देखिए अभी मैं आपको पहले ही सारी चीजें बता चुका हूं, है ना। जिनमें भी y की वैल्यू जीरो दी है, जिनमें भी y की वैल्यू जीरो दी है वो है एक और एक ये, ठीक है। उनमें जो x के वैल्यूज हैं वही क्या है आपके, वही आपके जीरोस हैं। मतलब वहां -6 और यहां +6, कौन सा ऑप्शन है। पहला सवाल निपटाते हुए आगे बढ़ा जाए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, देखो देखो ये यही अभी बताया था आपको मैंने, है ना। अगर आपको जीरोस दिए हुए हैं, अगर आपको जीरोस दिए हुए हैं तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बोला पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल लिखेंगे k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 2/5 प्लस ऑफ -1/5 एक्स, देन प्लस दोनों का प्रोडक्ट 2/5 इंटू -1/5। क्लियर, यही लिखेंगे, है ना। चलिए इजी इजी इजी, यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 2 - 1 डायरेक्टली करेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। 2 - 1 1/5, तो सीधा -x/5। यहां पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ये मत बोलिएगा सर यहाँ 5 × 5 करो, यहाँ क्यों नहीं किए 5 - 5, इतना आपको आना चाहिए। एडिशन में क्या करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं, ठीक है। चलिए ये हुआ। तो आप इसे भी बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, या फिर आप एलसीएम लेके 5 इधर ले लें तो 5x² - x - 2 होल डिवाइडेड बाय 5, जिसको बाहर लिखा जा सकता है। तो देखिए क्या ये कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 5x² - x, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, ओह यस किया तो है। अभी मैंने बोला 5 × 5 और लिख नहीं रहा हूं, 5 × 5 25, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहां पर 25, तो एलसीएम क्या आएगा 25, तो ये क्या बनेगा 25x², ये क्या बनेगा 5x, ये 2 ही रह जाएगा, ठीक है। इस 25 को बाहर ले आइए, k/25, जिसको लिखना ना लिखना एक ही बात है, ठीक है। 25x² - 5x - 2, देखिए अगर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज आपको दिखाई दे रही है कहीं पर, 25x² - 5x - 2, ऑप्शन डी अगेन, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है ये मैं बताऊं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है है ना, हर चीज को इंपॉर्टेंट बोल देता हूं ना मैं, भाई है तो है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो वो बात ये है कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले, इस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं। कहां पर लिखूं इसे मैं, जीरोस वाले पे लिख दूं क्या, जीरोस 2 0 होते हैं, चलिए यहीं यहां पे बता देता हूं कि अगर 2 जीरोस आपको दिए हुए हैं, हालांकि अभी मैंने बता ही दिया 2 जीरोस दिए हुए हैं, तो क्या वो सिर्फ किसी एक ही पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, क्या वो सिर्फ किसी एक ही पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, नहीं, वो इनफाइनाइटली मैनी कितने भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्राफ से समझा ही देता हूं, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इन 2 पॉइंट से पास होते हुए ये ग्राफ बना,
इन्हीं पॉइंट से पास होते हुए ये ग्राफ भी बन गया, ठीक है। इन्हीं पॉइंट से पास होते हुए ये भी बन गया, ठीक है। इन्हीं से पास होते हुए ये भी बन गया, है ना। तो ऐसे कितने ही ग्राफ्स बन सकते हैं ना, या इवन सेम डिग्री वाले भी मल्टीपल ग्राफ्स बन सकते हैं, और बिना सेम डिग्री के भी मल्टीपल पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स बन सकते हैं फॉर द सेम गिवन जीरोस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इस वजह से यहां पर हम क्या लिखते हैं, एक साथ में कांस्टेंट लिख देते हैं, है ना, कि ऐसे मल्टीपल पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरोस क्या हो, यही दो हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, देखो सेम सवाल है, यहाँ भी दो जीरोस दिए थे, पॉलिनोमियल लिखने बोला, यहाँ भी दो जीरोस दिए, पॉलिनोमियल लिखने बोला, लेकिन क्योंकि रूट है तो कहीं आप डरे ना, इसलिए मैं आपकी सहायता कर देता हूं, ठीक है। तो अगेन k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम, अरे देखो एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, तो सम क्या आ जाएगा, सीधा लिख दूं यहाँ 0, ठीक है। फिर आगे देखिए, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो दोनों सेम चीजें हैं, है ना, तो रूट हट जाएगा लेकिन एक माइनस साइन रहेगा, है ना, माइनस साइन रह जाएगा, तो सीधा मैं -5/2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 5/2 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो रूट हट गया, ठीक है। तो ये हुआ k एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, 2 को फिर से एलसीएम के थ्रू ले लीजिए, बाहर कर दीजिए, ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 5, वेयर इज दैट ऑप्शन, 2x स्क्वायर माइनस 5, फिर गड़बड़। देखो कितना अच्छा ऑप्शन दिया है यहाँ पर, है ना। आपने देखा 2x स्क्वायर माइनस 5 आपका आ रहा है, लेकिन कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो क्या बोला अभी हमने, देखो कुछ भी चीज से मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना, तो ये जो अंदर है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर जो लिखा हुआ है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर एंड 4 5 ज़ा 20, ठीक है। देखो बढ़िया सवाल था ये तो मैं आपको होमवर्क देने वाला था, लेकिन चलो अच्छी बात है, ठीक है, इट वॉज गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा जीरोस हैं इसके, और ये ऐसा है तो k की वैल्यू बताइए। चलिए इजी, वेरी इजी, जो बोला है वहां से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अल्फा बीटा के बराबर है, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा कैसे लिखते हैं, तो क्या बताया था हमने, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आएगा, फिलहाल के लिए आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा डील कर सकते हैं, तो सीधा मैं -b/a लिख रहा हूं, तो माइनस ऑफ दिस, है ना, ये समझिएगा, a है आपका k, b है -30, ठीक है, ना कि सिर्फ 30, और c क्या है 45k, ठीक है, 45k, तो b/a लिखना था मैं, -b/a हो गया k। दिस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है, तो प्रोडक्ट को लिखा जाता है c/a, c कितना है 45k/k, ठीक है। चलिए आप k और k कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, k और k कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया ये 30, ये हो गया 45k, 45 को यहाँ ले आइए, दोनों ही किसके टेबल में जाते हैं, दोनों 15 के टेबल में आते हैं, 30/45, 15 2 ज़ा 15 3 ज़ा 2/3 आपका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए ओके, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए इस बार कैसा नाम है, f ऑफ x, है ना, p ऑफ x हम बोलते थे, देखिए इस बार f ऑफ x, जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो। तो बताइए इस गिवन पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने बोला था जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो वो वाला एक्सिस देखना है, वो एक्सिस ये है, कितने जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, एक, तो कितना जीरो होगा, एक जीरो यहाँ और यहाँ दोनों में लिखा है, तो और जीरो की वैल्यू क्या होगी, वही जो x की वैल्यू वहां पर लिखी हुई है, विच इज 3, तो ऑप्शन बी 1 0 एंड द जीरो इज 3, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 0 है, और एक जीरो की वैल्यू क्या है 4, एक जीरो की वैल्यू क्या है 4, तो दूसरा जीरो नहीं, तो पॉलिनोमियल क्या होगा बताइए। अब आप खुद सोचो, एक 0 4 है और सम 0 है, तो इसमें क्या ऐड हुआ होगा जिससे ये सम 0 हो गया होगा, सोचो सोचो, वेरी सिंपल है ना, क्या ऐड हुआ होगा इसमें, -4 ऐड हो गया होगा, तभी 0 हो सकता है ना, और तो 0 नहीं हो सकता, मतलब कि एक 0 4 है तो दूसरा ऑब्वियसली -4 रहा होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिलेगा -16, जहां भी -16 दिख रहा है वो आंसर है, खत्म, ठीक है, एकदम फुर आ गया। वैसे तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, यहाँ पे ज्यादा गैप है, शायद ये -3 रहा होगा, ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर 3 और 5 भी है, -3 और 5 भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो जीरोस अगर हैं तो कितने पॉलिनोमियल्स के ये दो जीरोस हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। देखिए आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड्स भी देते हैं,
क्योंकि एट मोस्ट 2 देखो आपको मैंने पढ़ाया है, लेकिन वो क्यों पढ़ाया है, जब डिग्री और जीरोस को रिलेट करना होता है ना, कि जितनी डिग्री होती है एट मोस्ट उतने जीरोस होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, ठीक है। आंसर आएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट, एक जीरो की वैल्यू 2 है तो दूसरे की के की वैल्यू बताइए। तो आपको पता है जीरो होता क्या है, जीरो होता है कि ऐसा वैल्यू जिसको वेरिएबल की जगह पुट कर दो तो पूरा पॉलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो जीरो। तो एक्स की जगह 2 रख दीजिए और इक्वेट कर दीजिए जीरो के साथ, कर दीजिए कर दीजिए, अरे कीजिए। 4k एच डी 6 प्लस k इक्वल्स टू 0, 4k प्लस k इज 5k माइनस 6, तो k की वैल्यू आ गई -6/5। विच ऑप्शन इज दैट, ऑप्शन ए इट इज। क्लियर क्लियर जी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा जीरोस हैं इसके, सेम क्वेश्चन, पी की वैल्यू बताइए। क्या यही सेम किया था अभी हमने, है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा बेटा राम प्रसाद, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है जिसमें के अननोन था, सेम कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क, ठीक है। आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं वापस भूल जाता हूं। कॉपी और पेन लेके बैठे हैं कि नहीं, आप बैठे हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए नहीं बैठे हैं तो मतलब मेरे साथ धोखा नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने साथ कर रहे हैं ना, क्योंकि फायदा नहीं है ना फिर ऐसा देखने का, ठीक है। एक मिनट, क्या पता आप देख भी रहे हैं या नहीं, है ना, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप देखते हो, ठीक है। चलिए एमसीक्यूज हो गए खत्म, हम आ गए असर्शन रीजन में। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, देखिए तो हमने बताया था, ए इज ट्रू, ए इज ट्रू। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, यस, आर इज ट्रू, बट नॉट एक्सप्लेनिंग, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, है ना। नॉट करेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, नॉट एक्सप्लेनेशन, है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं है ये उसका, ठीक है। क्लियर। अच्छा इसी से रिलेटेड एक बात बता देता हूं मैं, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर आपसे जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल पूछ ले, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, दोनों में फर्क है। देखिए डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये भी पूछ के ऑप्शन में नॉट डिफाइंड दे सकता है और बच्चे हड़बड़ा के नॉट डिफाइंड ही लिख के आ जाएंगे या वही टिक करके आ जाएंगे। इसका आंसर होता है एनी रियल नंबर। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज एनी रियल नंबर। क्यों क्या कैसे वो सब मत पूछिए अभी, ठीक है। सीधा ये बात याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एनी रियल नंबर मार्क करके आइएगा। चलिए अल्फा बीटा जीरोस हैं इसके, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस ये हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये होते हैं इस चैप्टर के थोड़े अच्छे सवाल, ठीक है, ये होते हैं इस चैप्टर के अच्छे सवाल, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, चलिए। तो अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, तो आपको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। दो तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के, ठीक है, दो तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के, कि आपको जो पहले ही पॉलिनोमियल दिया है उसको सॉल्व करके क्या निकाल लो, जीरोस निकाल लो, उसको सॉल्व करके क्या कर लो, जीरोस निकाल लो, ठीक है। ओके तो मैं पहले, मैंने आपको ये बताया ही नहीं ना, फाइंडिंग जीरोस तो बताया ही नहीं, ठीक है। वैसे भी ये सब 9th में पढ़े हुए हैं आप, फिर भी चलिए ठीक है। फाइंडिंग जीरोस कैसे निकालते हैं जीरोस, मेथड है जो वो है फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। और बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इट इज नथिंग बट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और देखिए सबसे जरूरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए ये है कि आप मिडिल टर्म होता क्या है वो समझे, है ना। आपको पॉलिनोमियल किसी भी तरह से अरेंज करके दे देगा, आपको सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे अगर कोई ये लिख के दे दे आपको, तो क्या ये मिडिल टर्म हो गया क्या, नहीं, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे अरेंज करेंगे ऐसे, तो ये मिडिल टर्म है, ठीक है। क्लियर। तो हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए पता, ठीक है, आए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए पता, और उसके बाद ही आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। चलिए मैं बता देता हूं कि तरीका क्या होता है, ठीक है, तरीका क्या होता है। तो अगेन ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यही है आपका मिडिल टर्म। आपको इसी को स्प्लिट करना है दो हिस्सों में। कैसे स्प्लिट करना है, आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि ये बी के ऐसे दो
भाग हो जाए या ऐसे दो हिस्सों में वो बढ़ जाए जिन दो नंबर्स का, जिन दोनों का प्रोडक्ट, जिन दो का प्रोडक्ट किसके बराबर आए, a इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। जिन दो का प्रोडक्ट, इसको मैं अगर b1 और b2 बोल दूं तो, है ना, इन दो का प्रोडक्ट a इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए और इन दोनों को ऐड करके वापस से क्या आ जाए, b आ जाए। ठीक है, दोनों को ऐड करके वापस से b आ जाए। ऐड के साथ आप सब्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, लेकिन हर एडिशन एक सब्ट्रैक्शन है और हर सब्ट्रैक्शन एक एडिशन है ना, तो बोल सकते हो। हाँ, कंफ्यूजन लगा क्या? जैसे देखिए, हर एडिशन, एडिशन है ना, ये को मैं बोल सकता हूं ना कि एक सब्ट्रैक्शन है ना, 3 में से -4 घटा रहे हैं। ठीक है, कुछ यही वाली बात है यहाँ पे भी। ठीक है, आप याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वापस से ये बन जाए और दोनों का प्रोडक्ट वो बन जाए। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो a के जगह क्या है 1 और c के जगह है 6। a इंटू सी कितना आ गया 6। तो आपको 5 को ऐसे दो हिस्से में बांटना है जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 6 और ऐड सब्ट्रैक्ट करके वापस से 5 आ जाए। तो आप क्या बोलेंगे 2 और 3। 2 और 3 को ऐड करने पे 5 आता है और 2 इंटू 3 करने पे 6 आ जाता है। ठीक है, तो ये स्प्लिट कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। फिर पहले दो में से आप कॉमन निकालिए। ठीक है, और मैं हमेशा बच्चों को एक चीज यहां पर कहता हूं, आगे से कॉमन कुछ निकालिए ही मत, पहले ही आपको जो यहां मिला है वो आगे लिख दीजिए, x प्लस 2 को ही थोड़े दूर पर फिर लिख दीजिए। ठीक है, और फिर कंपेयर कीजिए, यहां x है, आपको चाहिए था प्लस 3x, तो ये लिख दीजिए। ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा बहुत, आपको वहां से कुछ कॉमन निकाल के सोचने की जरूरत नहीं है, जो यहां मिला उसी को आगे थोड़ा दूरी के साथ भेज दीजिए। फिर एक ब्रैकेट ये और बचा हुआ टर्म्स दूसरा ब्रैकेट, ये दो कहलाते हैं पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। और इन फैक्टर्स को जब आप इंडिविजुअली जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे जीरोस। तो इसको जब जीरो से इक्वेट करोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -2, और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -3। यही है आपके अल्फा और बीटा। ठीक है, इसे भी अल्फा इसे बीटा बोल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही है वो दो जीरोस। एंड दिस मेथड इज नोन एज finding zeros. The method's name is factorization method, which is nothing but splitting the middle term. Clear? ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल पे वापस। तो मैंने बोला ऐसे टाइप के सवाल को करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले ही जीरोस निकाल लीजिए, है ना, और फिर इसके जीरोस अल्फा बीटा जो आपके निकल गए उनका स्क्वायर कर दिया, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन ये हर समय काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करके उसके जीरोस नहीं निकाल पाएंगे हैं, फिर क्या करेंगे अगर वही मेथड याद करके गए तो। इसीलिए बेसिक मेथड में बताता हूं, वो याद कीजिए। ठीक है, ओके। अगर आपके जीरोस निकल गए, अगर आपके जीरोस निकल जा रहे हैं इजीली, तो आप मान के चलिए वो इजियर मेथड है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं आपको मेथड, वो कभी फेल नहीं होगा, है ना, वो हमेशा अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे यहां है a इंटू सी करने पे 6 आ रहा है और b है -5, b है -5, तो आप बोलेंगे दो स्प्लिट कर दूं, तो दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करने पे -5 आ जाए और प्रोडक्ट करने पे 6 आ जाए। देखो यहां पे तो जीरोस मिल जा रहे हैं, है ना, यहां पर जीरोस मिल जा रहे हैं। तो चलो क्यों ना मैं आपको दोनों ही सॉल्यूशन बता दूं, है ना, आप भी खुश रहिए, है ना, इजी वाला नहीं बता रहे हो ऐसा ना बोलें आप, तो मैं दोनों मेथड बता देता हूं। मेथड 1 इजी वाला ही बता देता हूं पहले, मेथड 1। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की कोशिश की बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और यहां से जीरोस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए वापस ये दो हैं, क्या कॉमन निकालेंगे हम, 3x कॉमन निकालेंगे। 3x कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचा 2x - 1। फिर से देखिए कुछ भी आगे जाके कॉमन नहीं लेना, सीधा उठाइए इधर रखिए वही और कंपेयर कीजिए, -1 लिख दीजिए, 2x - 1 और इधर से 3x - 1। ये क्या है, फैक्टर्स हैं, तो जीरोस क्या हुए, एक x की वैल्यू हुई 1/2 और एक की वैल्यू हुई 1/3। यही अल्फा है, यही बीटा है। ठीक है, आपके अल्फा और बीटा निकल गए। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस क्या है ये, तो आप बोलेंगे न्यू जीरोस, अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4, बीटा स्क्वायर क्या है 1/3, तो इसका स्क्वायर 1/9। तो हमें पता है पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल लिखते हैं दिस सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस, और ऐसा तो कर दीजिए
दोनों का सम, दोनों का सम 1/4 प्लस 1/9 के साथ x प्लस दोनों का प्रोडक्ट 1/36। ठीक है, चलिए के एक्स स्क्वायर दोनों का सम कैसे आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 13/36, तो -13x/36 प्लस में 1/36, वही एलसीएम लेके आप k/36 बाहर लिखिए और अंदर आ जाएगा 36x² माइनस 13x प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर है। ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके, तो भी चलेगा। भाई मैं इससे अच्छा खुद ही बना लेता हूँ डब्बा, दिस इज माई डब्बा। ठीक है, दिस इज योर मेथड 1, दिस इज योर मेथड 1। अब बात करते हैं मेथड 2 पे, बात करते हैं मेथड 2 पे। ठीक है, मेथड 2 पे बात करते हैं। हमारा मेथड 2 है ना, ये क्या कहता है कि आपको जीरोस निकालने की जरूरत ही नहीं। ये कहता है आप अगर ज्यादा समझदार हैं तो आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कीजिए। ठीक है, आप वो यूज कीजिए। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि भाई आप पहले यहां से सिर्फ इनके वैल्यूज निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। तो आप बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, मतलब माइनस ऑफ -5, 5/6, और यहां क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये कहता है, आप ये याद रख लीजिए। और अब आप सीधा पॉलिनोमियल लिख दीजिए जो आपको बोला है। तो आपको क्या बोला है, आप एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो आप सीधा क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो आप बोलोगे तो ये हमारे पास कहाँ है? हमारे पास ये तो नहीं है, वो है हमारे पास लेकिन ये तो नहीं है। लेकिन इसी के लिए ही तो हमने लिखवाया था आपको, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लिखाई थी ना। कैसे आ सकता है इसकी वैल्यू, इस पूरे को दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्या मिलेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। मिलेगा कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, मिलेगा कि नहीं, अरे बोलो 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 बोलो। या फिर सीधा अगर आप इस तरह से समझना चाहें तो यहां से भी डायरेक्टली लिखने का तरीका देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो क्यों ना यही लिख दूं मैं इसके जगह पर, है ना। एक काम कर जाना आज भाई, हाँ हो किया आज काम। तो वो लिख देता हूं। तो हमने लिखा ये क्या बनेगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बनेगा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दिस। ठीक है, अब देखिए आपको भले लग सकता है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये तरीका आपको कभी निराश नहीं करेगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे। अब देखो इसकी वैल्यू है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/6, सीधा उसका स्क्वायर किए 25/36। यहाँ देखिए 2 टाइम्स अल्फा बीटा मतलब 2 इंटू 1/6 मतलब 1/3, फिर यहाँ पे अल्फा बीटा मतलब 1/6। देखो इतना लिखने का देरी था ना, बन गया ना, है ना, बन गया। एलसीएम 36 और 3 का एलसीएम 36, तो 25 माइनस ये कितना होगा, 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना होता है, 25 माइनस 12 13, 13 13 13 13 13 13 सुरूर। ठीक है, ये आ गया। अगेन एलसीएम विल बी 36 और उसे मैं बाहर ले जा रहा हूं। यहां आ गया 36x स्क्वायर, ये हो गया 13x प्लस में 6। क्या यही आया था पीछे भी आंसर, क्या यही आया था पीछे भी आंसर। मैं पहले ही डब्बा बना दे रहा हूं, देखो कॉन्फिडेंस, पता नहीं पीछे बिना देखे मैं डब्बा बना दे रहा हूं। आई होप यही आया हो, 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। बिल्कुल ये नहीं आया है, बिल्कुल ये नहीं आया है। हमारा +6 क्यों आ गया है, क्योंकि मैंने फिर से एक हड़बड़ी में गड़बड़ी की है। क्या हमारे जीरोस कौन थे, इसीलिए आपको गिवन लिख लेना चाहिए, गिवन 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 लिख लेना चाहिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन में जो बोला है उसके हिसाब से ये है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर मतलब ये है 36। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 1। ठीक है, अभी हो गया सही।
ठीक है, अभी हो गया सही 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 सही। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये तो इजी चीज़ है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो ओरल दिख रहा है। अल्फा प्लस बीटा मतलब 6/5 प्लस में 1/5। 6/5 प्लस 1/5 कितना होता है? 7/5 आंसर है इसका। है सवाल है ये बोर्ड का। ठीक है, ये भी इजी है। देखिए, भले ये देख के आपको डर लग रहा हो तो नहीं लगना चाहिए, सिर्फ इनका एलसीएम ले लीजिए, ये इधर ये इधर। तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। फिर इनका एलसीएम भी मत ले लीजिएगा, ठीक है, आपको ये मिल गया, यही तो प्रोडक्ट है, ये सम है, ये भी प्रोडक्ट है, वहां से वैल्यूज रख दीजिए। ठीक है, इजी है ये, इजी होमवर्क। चलिए, ये भी अब अपन देख ही चुके हैं, है ना, ये भी अब आप कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा लिखा जा सकता है, और ये गिवन प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 + 1 गिव्स -1, तो माइनस अल्फा बीटा। क्या ये नहीं मिल जाएगा? ये नहीं मिल जाएगा, तो ये भी होमवर्क हो गया। होमवर्क होमवर्क। नेक्स्ट 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन, लेकिन वही 2 मार्क का सवाल है। ये बोला है कि अगर एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है अब इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एक को माना अल्फा और दूसरे को बोल देते हैं 1/बीटा। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, होता है ये बचपने में। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लेना है, आपको बोला है अगर एक 0 है तो एक उसी का रेसिप्रोकल है, मतलब 1/अल्फा, है ना। आपके जो 2 जीरोस हैं वो क्या क्या है, एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा है। ठीक है, तो आपको बोला है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो पी का वैल्यू बता दो। तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, अगर ये रेसिप्रोकल दिख रहे हैं तो क्यों ना प्रोडक्ट निकाला जाए दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप कर दीजिए प्रोडक्ट ऑफ 0, जिसकी वैल्यू क्या होती है c/a। सी की जगह देखो क्या लिखा है, माइनस ऑफ p-2/a। ए की जगह क्या लिखा है, दिस हियर अल्फा अल्फा कैंसल्ड, 6 × 1 6, यहाँ ब्रैकेट ओपन -p + 2, p को इधर ले आइए, इसको उधर, तो p = 2 - 6 मतलब -4। आपका जवाब, हमारा जवाब। ठीक है, ये आपका जवाब है 2 - 6। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर अग्रसर। अब ये देखिए, ये 2 सवाल होंगे शायद यहाँ पर, हाँ ये दोनों इस चैप्टर के द इजीएस्ट सवालों के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं, जीरोज निकालना होता है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है ना, कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसको प्रूफ कीजिए सबके सामने। ठीक है, तो कुछ नहीं, जीरोज निकालिए ये वाला मैं बताऊं या ये वाला बताऊं, कोई एक ही बताऊंगा। हाँ चलो, दोनों सेम टाइप है, ये बता देते हैं। तो 6 × -3, a × c करना है ना, मैं 6 × -3 -18, और b कितना है, b है आपका -7। कैसे 2 हिस्से में बटेगा, कौन से 2 नंबर को ऐड करने पे -7 आएगा, कौन से 2 नंबर, कौन से 2 नंबर, 9 और -2, 9 और -2, इससे आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, -9 और 2 से जरूर आ जाएगा, है ना, इन दो को ऐड करोगे तो -7 और इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो -18। तो कर दीजिए स्प्लिट, 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस का 3। अगेन पहले 2 टर्म में से कॉमन लेने का, क्या कॉमन लेंगे, 3x बचेगा, 2x - 3, सेम टू सेम रिपीट, ऊपर प्लस है तो +1, तो 2x - 3, 3x + 1, तो जीरोस क्या हो गए, एक 3/2 और एक -1/3, अल्फा बीटा। अब देखिए कैसे रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस। क्या पता है आपको सम ऑफ जीरोस, कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है ना। तो एक बार आप अल्फा बीटा जो निकाल चुके हैं, अल्फा बीटा जो आप निकाल चुके हैं, ठीक है, एलएचएस में आप वो वैल्यूज रखेंगे और आरएचएस में आप क्वेश्चन के हिसाब से जो पॉलिनोमियल दिया उसके हिसाब से कोफिशिएंट्स की वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, सेम आ रहा है कि नहीं। अभी तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ था बीटा करके, ये देखो, अच्छा गायब हो जाता है ठीक है, तो क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 3/2 -1/3, 3 3 9,
9 माइनस 2 7, तो 7/6 आ रहा है LHS में, 7/6 आ रहा है LHS में। इधर देखते हैं माइनस बी, तो आपने बोला माइनस ऑफ -7/6, तो आ गया 7/6, तो आप बोलेंगे हैंस वेरीफाइड। लेकिन यहाँ पे वेरिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक रिश्ता आपने चेक किया है, आपको दोनों रिश्ते चेक करने हैं। दूसरा रिश्ता क्या है? दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, फिर भागाकार किया, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 3/2 इंटू -1/3, यहाँ 3 कैंसिल, -1/2 इस तरफ आ रहा है, -1/2 इस तरफ आ रहा है, तो और उस तरफ क्या आ रहा है? C/A, C क्या है? -3, A क्या है? 6, तो क्या यहाँ भी -1/2 आ रहा है? यस, बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी हो गया हैंस वेरीफाइड। ठीक है, यही करना है, और ये इजीएस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आ गया तो आप मानिए बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो ये हो गया आपके लिए पूरी तरह से होमवर्क। वापस वही, ठीक है। तो अब ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कि इसको इस तरह से किया जा सकता है ना, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। और ये कैसे किया जा सकता है ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, कि α⁻⁻1 को 1/α लिखते हैं, और β⁻⁻1 को 1/β लिखते हैं। फिर इसका एलसीएम अगर आप ले लें तो ये इधर बेसिकली α + β अपॉन α β आ जाएगा करके मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको घर पे खुद से करना है। ये आपका पॉलिनोमियल है, इसके लिए ये आ गया, और इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसके आगे कर लेना प्लीज, ठीक है, ओके, कर लीजिएगा। चलो अगला, ये अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो एक फिर से पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोस ये हैं, ठीक है। अगेन जैसा हमने बोला था यही अच्छे सवाल हैं, है ना। और अगेन चाहो तो अगेन इसके जीरोस निकाल लो और फिर यहाँ पुट करके बनाओ, या फिर डायरेक्टली बनाओ, ठीक है। तो अगेन मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा और शॉर्ट में करूँगा, देख लीजिए। तो सीधा हमने लिखा P ऑफ x के टाइम्स x स्क्वायर माइनस, हमें इनके बारे में काम करना है, तो इनका सम 2α + 1 + 2β + 1 के साथ x, फिर इधर प्लस में इनका प्रोडक्ट है 2α + 1 इंटू 2β + 1। और क्या इस क्वेश्चन में बिना मतलब इस मेथड के अलावा जो पहला मेथड था, क्या वो यूज हो भी सकता है? क्या वो यूज हो सकता है? क्योंकि हो जाए तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, वरना इसमें तो आपको दिख रहा है कि कैलकुलेशन है थोड़ा। तो -1 और वो -2, प्रोडक्ट -2 और वो -1, -2 + 1 हो तो जा रहा है, -2 + 1, दोनों से -1 बन जाएगा और दोनों के प्रोडक्ट से -2। ज़्यादा इजी तो वही है, ठीक है, ज़्यादा इजी तो वही मेथड है, मेथड नंबर 1। अब मन कर रहा है वही कर दूं क्या? x कॉमन, x-2 प्लस में 1, मतलब एक वैल्यू ये है और एक ये है। चलिए यहाँ से मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, अल्फ़ा बीटा, तो 2 × 2 4 + 1 5, और 2 × -1 -2 + 1 -2 + 1 -1, तो फाइनल पॉलिनोमियल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। लेट्स चेक, x² - 4x - 5, x² - 4x - 5, इसको कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, फिर चेक करेंगे एज यूजुअल। x² माइनस, सब मिटा दिया जाए, x² - 4x - 5 आया था, है ना। अच्छा, इसको भी तो मिटाना है। अरे ये हर दिन ये होना जरूरी है भाई हमारे साथ। ये लो, अब ये मिटेगा भी नहीं, ठीक है भाई, आपको इग्नोर करते हुए मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसको क्या बोल सकते हैं आप, 2α + 2β + 2, मतलब कि पूरा 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बोला जा सकता है इसको, है ना, बिल्कुल बोला जा सकता है। यहाँ पर आप कीजिए प्रोडक्ट, 2α × 2β 4α β,
फिर 2 अल्फा इंटू 1, फिर 2 बीटा इंटू 1 प्लस में 1, ठीक है। फिर के एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, यहाँ पर 4 अल्फा बीटा, 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस में 1, ठीक है, ओके। इसको इग्नोर कीजिएगा, ये हिस्सा, ठीक है। चलिए अब उसके लिए अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बताइए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है ना। देखो माइनस ऑफ -1 बाय 1, तो 1 ही आना है, और ये -2। चलिए अब वैल्यूज पुट करते जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1, 1 प्लस 1 2, 2 2 ज़ा 4 आ गया भाई ये तो, और वो पूरा होके -5 आना चाहिए। लेट्स सी, 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा, तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 -8 हो गया ये। फिर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, -8 प्लस 3 आ गया एक्स स्क्वायर -4x -5, यही आया था इधर भी, ठीक है, मैंने मिटा दिया है, ये आपका आंसर, ठीक है, ओके। तो सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स जरूर ये देखिएगा कि क्या जीरोस निकल पा रहे हैं, निकल पा रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि आपका समय बचाना ज्यादा जरूरी है ना। आप बिल्कुल ये वाला मेथड यूज कीजिए, फर्स्ट मेथड, लेकिन ज्यादा समय मत लगा दीजिएगा। पता चला जिसके जीरोस निकल ही नहीं सकते, लेकिन आप मेहनत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए, है ना। हमको देखना है फ्यू सेकंड्स में कि स्प्लिट हो पा रहा है या नहीं, हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है आगे बढ़िए, ठीक है, हम भी आगे बढ़ते हैं। If alpha and beta are the zeros of this such that this find the value of k। अब तो ये आप सब कुछ समझ ही चुके हैं, है ना, होमवर्क। ये वाला एक मैं कराता हूँ। ये वाला हम करवा देते हैं आपको, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, हाँ चलिए, ओके। इफ जीरोस ऑफ दिस आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। मतलब इसके जो जीरोस हैं, मतलब मान लीजिए इसके जीरोस अगर अल्फा एंड बीटा है, तो इसके जीरोस कौन है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा है ना। इसके जीरोस अगर अल्फा और बीटा है तो उसके जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। अगेन सेम फंडा, स्टार्टिंग में लगा के देखिए कि क्या आप इसके जीरोस निकाल पा रहे हैं। अगर निकाल पा रहे हैं तो जल्दी उसी से हो जाएगा। तो 2 इंटू -3 -6 और -5, तो -5 को स्प्लिट करना है 2 नंबर में, जिनका प्रोडक्ट ये आ जाए और सम से ये आ जाए। तो अगेन क्या बोलेंगे आप, -6 प्लस 1, -6 इंटू 1 से -6 और -6 प्लस 1 से -5। तो बस यही करना है ना, यही कर लीजिए, ये इजी पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसके जीरोस निकाल लिए, कैसे निकाल लिए, ऐसे करके 2x कॉमन, x -3, यहाँ भी x -3 प्लस का 1, 2x -3 एंड 2x प्लस 1। तो यहाँ से अल्फा क्या मिल गया, अल्फा 1 मिल गया 3, बीटा मिल गया -1/2। तो आप बोलेंगे उसके जीरोस क्या हुए, उसके जीरोस क्या हुए, 2 अल्फा, 2 अल्फा मतलब 6 और 2 बीटा मतलब -1, ठीक है। इन दोनों को लेते हुए पॉलिनोमियल बना दीजिए और उस पॉलिनोमियल को उससे कंपेयर करेंगे। तो हमने बोला एक्स स्क्वायर हमने बोला k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो 6 - 1 5x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 इंटू -1 -6, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया है आपका पॉलिनोमियल। अब बस आप कंपेयर कर लीजिए, आपको क्या दिख रहा है, p के जगह पे ऑन कंपेयरिंग p के जगह पे क्या दिख रहा है, -5, p के जगह -5 और q के जगह -6, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से केस स्टडीज आ गए हैं, ठीक है, दीज आर केस स्टडीज, ठीक है। राधा एन एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर इज टास्क्ड विथ क्रिएटिंग अ विजुअली कैप्टिवेटिंग, अच्छा ठीक है, इतना हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। एक्स एक्सिस में सब 0.5 की दूरी पर है, 0.5 मीटर, ठीक है। वाई एक्सिस पे सब 1 मीटर, ठीक है।
तो समझिए एक यूनिट मतलब ये एक यूनिट का मतलब 0.5 मीटर है, ठीक है। स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए सवाल क्या है, हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रॉड अबव वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड, देखिए यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा बता दिया है, वरना इस पे सवाल भी आ जाता है। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, हमने बोला था ना ए का वैल्यू जब लेस देन 0 हो मतलब नेगेटिव हो तभी डाउनवर्ड फेसिंग बनता है। यहाँ पे आपको ये डाउनवर्ड फेसिंग दिख रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स फ्रॉम द ग्राफ। पॉलिनोमियल के ग्राफ बताइए, जीरोज बताइए जहां वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये और वहां पे एक्स की वैल्यू 1 और 4 इसका आंसर है ना। पहले का आंसर क्या आ गया, 1 एंड 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट। आपको दिख रहा है कि यहां पर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है ना। यहां पर क्या है वो 2.5 2.5 पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है 2.5, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, क्योंकि देखिए ना ये सिमेट्रिकल है, तो यहां से और यहां से बराबर एकदम बीचों बीच में मिलेगा, ठीक है। ऑडियो हाँ ठीक है। फिर इफ h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू बताइए, मतलब यही हाइट बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं, x के जगह 2.5 रखिए, x के जगह 2.5 रखिए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पे x के जगह 2.5 रख दीजिए। तो आप बोलेंगे माइनस में 2.5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस का 5 इंटू 2.5 प्लस माइनस का 4, तो 2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25, नेगेटिव में 6.25। ये क्या होगा 2.5 इंटू 5, ये होगा 12.5 माइनस का 4, ये आप कर लीजिए। ये और ये ऐड होके 10.25, तो 12.5 माइनस 10.25 क्या आ जाएगा 2.25, है ना। h की वैल्यू क्या है 2.25। लेकिन एक बार ध्यान से देखिए कि h किसे बोला गया है, h कहीं पे मेंशन है। हाँ ये देखिए वाटर लेवल से हाइट चाहिए, अभी जो हमें मिला है ना वो हमें ये मिला है, ये इस एक्सिस से, तो इस पे हमें और 10 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा। तो 2.25 में 10 और ऐड कर दीजिए तो 12.25 सेंटीमीटर, ये आएगा आंसर, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस द हाइट ऑफ वाटर लेवल अबव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर, इज 2 मीटर, 2 मीटर। तो यहाँ ना कुछ मिसप्रिंट जैसा भी है क्या, कहीं पे मीटर है कहीं सेंटीमीटर है। हाँ क्योंकि यहाँ पे यूनिट में मीटर लिखा है, लेकिन अगर ये मीटर है तो ये भी 1 मीटर होना चाहिए, ये 10 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो इसको मीटर के हिसाब से ही अगर हम जज करें, इसको मीटर के हिसाब से अगर हम जज करें 2.5 x की वैल्यू 2.5 पे h आया है आपका दिस, ठीक है। तो इसको मीटर की तरह जज कर लेते हैं। तो हमने बोला h 2.25 है, उसमें 10 सेंटीमीटर ऐड करते हैं तो 2.35 मीटर, ठीक है। आपको पूछ रहा है x के किस पॉइंट पर, x एक्सिस पे किस पॉइंट पर ये हाइट 2 मीटर है, ये हाइट 2 मीटर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिस इज इक्वल्स टू 2 करके सॉल्व करना है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सबका इसको इधर बुला के सबका साइन चेंज कर दीजिए, ये इधर आएगा तो -6 बनेगा, अब ये +6 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या आएगा -3 -2, मतलब कि x के दो वैल्यूज आएंगे 2 और 3 x के, इसीलिए देखो पॉइंट और s भी लगा है, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं x के 2,0 एंड 3,0, 2,0 3,0, ये इसके आंसर हैं 2,0 3,0। फिगर में भी देख लेते हैं, ये देखिए 2,0 यहाँ पर भी वो 2 बनाएगा और 3,0 यहाँ पर भी वो हाइट 2 बनाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी। यहाँ बोला है अगेन एक डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये स्पीड है, ठीक है।
और इसकी हाइट एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दी हुई है। अगेन देखिए, नोट करने वाली बात यह है कि जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके सामने नेगेटिव है, मतलब अगेन ये डाउनवर्ड फेसिंग होगा। ठीक है, सवाल देख लेते हैं। जीरोस बताइए। ओ फिर से मिस प्रिंट यहाँ, दिस इज माइनस, क्या बोलेंगे आप, क्या होगा, 4t कॉमन, तो अंदर बचेगा 5 माइनस 4t, ये मिलेगा, है ना। दोनों को इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट किया तो एक की वैल्यू आई 0 और एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। तो आपको देखना है 0 और 5/4 कहाँ है, जहां पर 0 और 5/4 पे इंटरसेक्शन दिख रहा हो, इंटरसेक्शन, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों है। और अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया ये डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा, डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा। डराओ मत माइक जी, मत डराइए। ठीक है, ओके, दूसरा सवाल भी हो गया। व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ h एट t इक्वल्स टू 3/2 एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो पॉलिनोमियल था 20t माइनस 16t स्क्वायर, 20t माइनस 16t स्क्वायर, t के जगह 3/2 रख दीजिए, 3/2, 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4। यहाँ पे ये कैंसिल होके 30 बना, यहाँ पर ये 36 मतलब -6। तो हाइट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, अच्छा यूनिट भी बताएंगे ना हम, यहाँ पर कैसा चल रहा है सब, सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर बताएंगे क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ दिया है वैसे उधर। ठीक है, 6 यूनिट्स बोल दो आप, 6 -6 यूनिट्स। अब देखिए नेगेटिव आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 3/2 सेकेंड्स पे डॉल्फिन वापस पानी के उतने यूनिट अंदर जा चुका है ना, अंदर जा चुका है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो 0 टाइम पे वो पानी से बाहर निकला, ठीक है, फिर वो 5/4, 5/4 कितना होता है, 5/4 कितना होता है 1.25, 1.25 सेकेंड्स में ही वो वापस पानी को टच भी कर दिया है। तो अब 1.5 मतलब 1.25 के भी और आगे, तो अब तो पानी के अंदर जा चुका है ना। तो इंटरप्रेट द रिजल्ट का मतलब है कि इतना यूनिट्स अंडर वाटर, पानी के अंदर जा चुका है ना। और में जो सवाल है यहाँ, ये बहुत से बच्चे छोड़ दिए थे और वैसे भी और में था। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस हैज डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। इसका मतलब ये है बस कि आपको, ये था स्पीड, ये स्पीड था ना, ये स्पीड है ना, स्पीड इनटू टाइम करना था आपको, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। देखिए यहां से निकला और 5/4 सेकंड पे वापस हिट कर दिया, तो 5/4 आपका टाइम हो गया, है ना, और स्पीड था 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 20 इंटू 5/4, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए ये है अगला सवाल। रेनबो बना हुआ है, अगेन ऐसा दे दिया है, तो यहाँ पे मेंशन है क्या ए, अच्छा कुछ लिखा नहीं, ठीक है। ग्राफ इज शोन, राइट द नंबर ऑफ जीरोज, 2, एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है तो 2। ठीक है, इफ ग्राफ ऑफ रेनबो, ग्राफ ऑफ रेनबो, ग्राफ ऑफ रेनबो does not intersect the x-axis but intersect y-axis at one point, how many zeros will it have? No zeros, no zeros। क्यों no zeros, क्योंकि देखो वो f of x है, तो हमें हमेशा x एक्सिस ही देखना है, और x एक्सिस को नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो no zeros। वहीं अगर यहाँ पे बोल देता p of y ऐसा कुछ है तो 1 0 होता, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, अब बोला इफ रेनबो इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, जीरोस ये हैं, तो a और b बताइए। ठीक है, बहुत ईजी है, एक बार x के जगह 2 रखिए, एक बार x के जगह -3 रखिए, आप a और b निकाल लेंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन बनेगा। ठीक है, मैं ये पार्ट आपको दे रहा हूँ होम वर्क, अपन जाते हैं किधर, एग्जाम्पलार पे। ठीक है, उसमें कुछ अच्छे सवाल होंगे तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, और ये जो सवाल है ना, इसको ध्यान से देखिए, a+1 x 2 और -3 ना, ये मैं आपको अभी एग्जाम्पलार में दिखाता हूँ। चलिए, एक जीरो की वैल्यू -3 है तो k निकाले, ये सब हम कर चुके हैं। एक पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोस -3 और 4 हैं, ये भी हम कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस ये देखो आ गया, a+1 +b और 2 और -3, देखो 2 एंड -3, देखा आपने एग्जाम्पलार से किस तरह सवाल आ जाता है। एग्जाम्पलार के क्वेश्चन को क्या बनाया गया है, केस स्टडी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, हाँ देखिए, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस, ये दोनों मोर देन 3 है ना, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये क्यूबिक वगैरह हमको नहीं देखना है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको
जाननी जरूरी है। ये 7 8 9 10, 7 8 9 10। चलो पहले ये इजी इजी वाला कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक? ये बाकी सब पैराबोला बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, और कुछ अच्छा सवाल? और है तो ये है, देखिए ट्रू और फॉल्स जैसा है, ये आपको ना असर्शन रीजन वगैरह में आ सकता है। क्या लिखा है थर्ड वाला, देखिए इफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। एक ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक। जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है ना। अगर वो 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक ही होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ऐसा हो सकता है कोई ग्राफ, हो सकता है कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए, हो सकता है ना। और ये पैराबोला तो नहीं है, अब पैराबोला तो नहीं है, लेकिन स्टिल ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप समझ के आंसर कीजिएगा, है ना, कि एक पॉलिनोमियल अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो। वैसे ही आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक पॉलिनोमियल अगर एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या वो क्वाड्रेटिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वो भी देख लें। देखो देखो, है क्वाड्रेटिक, लेकिन एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे टच कर रहा है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि देखो बन रहा है, पैराबोला बन रहा है ना। ठीक है, तो दिस इज नोन एज, उस चीज का मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा वो बता देता हूं कि क्यों डिग्री जितनी होती है उतने एटमोस 0 होते हैं। ये हो गया 2 जीरोस मैक्सिमम, ये हो गया 1 0, और ये हो गया नो 0। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी उसकी डिग्री तो 2 ही है ना। तो यही है वो 3 केस। ऐसा ही हर पॉलिनोमियल के साथ होता है कि जितनी उसकी डिग्री होगी एटमोस्ट उतने जीरोस आपको मिलते हैं, है ना, एग्जैक्टली उतने जीरोस नहीं। क्लियर? और कुछ अच्छा सवाल? ये सब तो वही है ना, हमने कर लिया है ये सब, और कुछ चीज़ें तो डिलीटेड ही हैं। चलिए, तो हमें 7 8 9 10 जो क्वेश्चन देखना था वो देखते हैं। चलिए, ये अच्छे क्वेश्चन है। देखो, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसके जीरोस कैसे होंगे, इसके जीरोस कैसे होंगे, तो ये किस तरीके से सोचा जाता है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि दो नंबर्स फिलहाल हम उन्हें अल्फा बीटा ही मान ले रहे हैं, ठीक है, वो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? वो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो? नेगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो आप बोलोगे यहां पर प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है? आपको यहां पर प्रोडक्ट पॉजिटिव दिख रहा है, आपको यहां पर प्रोडक्ट क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। तो आप बोलोगे या तो अल्फा और बीटा दोनों ही नेगेटिव है, या तो दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है, या तो दोनों ही क्या है? पॉजिटिव। तो आप क्या बोलोगे कि यहां से तो हम डायरेक्टली कुछ जज नहीं कर पा रहे, तो अब हमें सम भी एक बार चेक करना चाहिए। तो आप इसको सम को प्रॉपरली लिखो, ये ऐसा लिखाएगा, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम और फिर एक्स एंड देन प्रोडक्ट, ऐसा ही होता है। तो देखिए सम कैसा दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है। तो अब बताइए, प्रोडक्ट आ रहा है पॉजिटिव और सम आ रहा है नेगेटिव, ये कब पॉसिबल है? जब दोनों के दोनों क्या हो? नेगेटिव हो। जब दोनों नेगेटिव होंगे तभी उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ऐड करने पे वो नेगेटिव ही मिलेंगे। मतलब यहां पर आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ओके। चलिए, इसमें देखिए, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या दोनों पॉजिटिव होंगे? पूरा ऊपर जैसा ही सवाल है, सेम सवाल ऊपर जैसा ही है ना। दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव नहीं हो सकते, है ना, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। ठीक है, अगला सवाल, इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल, अगर दोनों क्या है? इक्वल है, देन यस यस यस, देखिए क्या है? दोनों इक्वल है। देखिए कितना अच्छा सवाल है ये, 9th। आपको बोला है दोनों जीरोस इक्वल हैं, तो आपने बोला अल्फा इंटू अल्फा सी बाय ए, तो ये आया अल्फा स्क्वायर की वैल्यू सी बाय ए।
अब बताइए किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब सी और ए या तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा या तो दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो ए और सी दोनों का साइन सेम होना चाहिए। कितना अच्छा सवाल है देखिए ये, ठीक है। लास्ट सवाल पे आते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन, अब देखिए इस ऊपर वाले में हमने प्रोडक्ट यूज किया था, यहां पर आप सम यूज कर लीजिए, क्योंकि दोनों को सम करेंगे एक दूसरे के नेगेटिव है, आंसर क्या आएगा, जीरो, है ना। आंसर क्या आएगा, जीरो, मतलब ए की वैल्यू जीरो होगी। ए यहां पे गायब हो जाएगा, है ना, ए यहां से गायब हो जाएगा। अल्फा माइनस अल्फा, ये बी बाई ए होता है ना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ दिस अपॉन दिस, तो ये जीरो हो गया, तो ए की वैल्यू ही जीरो हो गई। हैज नो लीनियर टर्म, इसी को लीनियर टर्म कहते हैं, इसे क्वाड्रेटिक टर्म, इसे लीनियर टर्म और इसे कांस्टेंट कहते हैं। तो क्या लिखा है, हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट इज नेगेटिव। यहां लिखा है हैज नो लीनियर टर्म एंड दिस, तो ये दोनों में से है। कांस्टेंट टर्म कैसा आएगा ये देख लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म के लिए आप क्या करोगे, दोनों का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी के पोजीशन पे कौन लिखा है, बी लिखा हुआ है, तो बी बाय वन, तो ऑब्वियसली हाँ नेगेटिव आएगा, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए ये 4 एमसीक्यूज इस चैप्टर के बढ़िया है, ठीक है, आप इनको याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। सो यहां अब हमारा पॉलिनोमियल्स भी होता है खत्म, ठीक है। मैं वापस आपको इस पेज पे ले आता हूं। तो अब हमने यहाँ पॉलिनोमियल्स भी कर दिया है खत्म। तो 38 में से हम सिर्फ 5 मार्क्स अब बाकी रह गए हैं, ठीक है। 33 मार्क्स की तैयारी अब आपकी हो चुकी है, अगर आप साथ में कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम एपी करने वाले हैं और यही आपके इजी का सारा पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए करते रहिए प्रैक मैथ, है ना। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जितनों को इसकी ज़रूरत हो। ओके, थैंक यू।